चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने गए थे, विधायक बनने के भी लाले पड़ गए। विधानसभा चुनाव में अपने ही गढ़ में जहां विधायक बनते चले आ रहे हैं वहीं गिरते नजर आ रहे हैं। 90-96 बनने गए थे, वो कहावत तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या हुआ उस कहावत में आगे इस बात को भी आप जानते हैं। उसी कहावत को यहाँ पे थोड़ा सा चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। शायद चंपई सोरेन को यह आभास नहीं था कि जो लोग भाजपा में जाते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन खत्म हो जाती है तो उनके साथ क्या होता है। इस आभास और पास के चक्कर में फंस गए। जेएमएम में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो चंपई सोरेन नंबर 2 रहते थे। पावर भी थी, ताकत भी थी और सम्मान भी। जब हेमंत जेल गए तो मुख्यमंत्री बने, नंबर 2 से नंबर 1 हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब लालच हदों से पार कर जाए और भाजपा आपके करीब आ जाए तो सियासत में जो भी है उसकी सियासी पारी का अंत होना करीब करीब तय माना जाता है। अब वैसे ही सियासी चक्कर में, सियासी तूफान में, सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं चंपई सोरेन। यह पूरा का पूरा समीकरण थोड़ा समझिए। चंपई सोरेन को फंसाने में, चंपई सोरेन को घेरने में और चंपई सोरेन को बर्बाद करने में किस प्रकार से साजिश रची जा रही है और किसका ज़्यादा हाथ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चंपई को फंसाने में, चंपई को उन्हीं के इलाके में घेरने में और हराने में अगर किसी 2 लोगों की भूमिका आज तय करनी हो तो उन 2 लोगों की भूमिका में रूप में मैंने 2 महिलाओं को, दोनों भूमिका में महिलाओं को फिट करूंगा। 2 महिलाएं हैं कल्पना सोरेन तो स्पेशली कल्पना सोरेन पे तो एक स्पेशली वीडियो भी करना है और उसके लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। वो बड़ा चौंकाने वाला उसमें खुलासा होगा। भाजपा और जेएमएम के बीच, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के बीच अगर कोई फर्क पैदा कर रहा है तो कल्पना सोरेन पैदा कर रही है। तो एक भूमिका में कल्पना और दूसरे में जोबा मांझी। कल्पना सोरेन गांधी से विधायक हैं, जोबा मांझी सिंहभूम से सांसद हैं। जोबा मांझी और चंपई के बीच जो समीकरण है ना वो बहुत पहले से दुरुस्त नहीं रहा है। चंपई ही वह किरदार हैं जिनकी वजह से जोबा मांझी हेमंत सोरेन के कैबिनेट में नहीं थे। अब हिसाब चुकता करने का समय है। जोबा पूरी जान झोंक दी है। सरायकेला जिसे हमेशा जेएमएम ने छोड़ दिया था, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से इस इलाका को छोड़ दो, एक आदमी के नाम पर हमेशा चंपई सोरेन के नाम पर छोड़ रखा था। वहाँ पर संगठन भी चंपई, नेता भी चंपई थे और सब कुछ चंपई ही थे। हालांकि चंपई का करिश्मा इतना बड़ा नहीं था। 2019 छोड़ दिया जाए, 2019 में करीब 14,000 के आसपास, 14,000 15,000 के आसपास वोटों से चंपई सोरेन चुनाव जीते थे। अगर 2019 की बात को छोड़े तो हमेशा से चंपई सोरेन जो है 3,000 के वोट बैंक के आसपास से जीतते थे। इस बात को बता रहे हैं कि इसलिए कि हमेशा से जो वो जीत रहे हैं उनकी जीत का अंतर, जीत का फासला बड़ा नहीं होता था। वहीं हैरानी ये हो जाती थी कि हवाई बात हो सकता है भाजपा के साथ खड़े हो, तो इस बार भी भाजपा अब जो है खड़े ही हो गए हैं। जोबा मांझी से 36 का आंकड़ा था और जोबा मांझी की राजनीति का जो क्षेत्र है ना अपना धरातल होता है। जैसे सरायकेला बराबर चंपई से जोड़ा जाता है, इसी सरायकेला में जोबा मांझी की भी राजनीतिक जमीन है। मनोहरपुर सरायकेला की ही एक विधानसभा है और मनोहरपुर से विधायक रही हैं जोबा मांझी। अब सांसद हैं सिंहभूम से। सबसे पहले कोल्हान का टाइगर चंपई को कहा जाता था। पूरे कोल्हान पर भाजपा का फोकस था, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे कुछ बात आई थी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनेंगे, बहुत बड़ा नेता आ गया है। अब कोल्हान में अपने ही घर में ऐसे घिरे हैं कि इसको घेरने के लिए दोनों जो महिलाएं, जो 2 किरदार कल्पना सोरेन और जोबा मांझी, इन्होंने कोल्हान में ही एक पूरा ऑपरेशन चला दिया। कोल्हान की यात्रा पर निकल गए। कोल्हान की यात्रा थी मैया सम्मान यात्रा। मैया सम्मान यात्रा का जो रिस्पांस मिला, ये वीडियो उस समय का है, उस रिस्पांस का है जिस रिस्पांस मिला। गजब का रिस्पांस। रात में 9 बजे, रात के 10 बजे कल्पना के साथ महिलाएं बिटिया चौपाल की है। ऐसा ये कोल्हान का यात्रा था। अब कोल्हान की खूबी कल्पना को जो मैं आज बड़ी डिटेल के साथ रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट के साथ मैं आपको तथ्यों के साथ लाऊंगा, बाइट्स भी सुनाऊंगा। और यहाँ तक जो जोश है ना, वह जोश ऐसा है, वहाँ पर जो लोग कह रहे, देख रहे थे, जो लोगों के बीच में एक नया उमंग दिख रहा था।
अब प्रियंका पूरे देश में अगर प्रियंका के बाद कोई दूसरी महिला नेता है और सशक्त नेता माना जाएगा तो वाकई में कल्पना सोरेन को माना जाएगा। तरीका जो संवाद की है, स्किल है, उनके पास जो बात करने का तरीका है, लोगों को समझाने का जो तरीका है, लोगों से मिलने के जो तरीका है, जैसे ये भीड़ बढ़ी, कार के ऊपर चढ़ गई और लोगों को अभिवादन करना शुरू कर दी। तो कल्पना सोरेन है या झारखंड में लोग कह रहे हैं कि उनके चौपाल में सभाओं में आने वाले लोग कह रहे हैं कि रात 9 बजे मूसलाधार बारिश में जब कल्पना का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कल्पना का जो मतलब है इस कदर आकर्षण बढ़ा है कि मेरे पास ताज़ा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कल्पना सोरेन से ज़्यादा आकर्षण राजनीति झारखंड की राजनीति में फिलहाल किसी के पास है ही नहीं। जिधर जा रही है कल्पना उधर ही भीड़ जा रहा है, जहां निकल रही खड़े हो जा रही है कल्पना वहीं सभा लग जा रहा है। कल्पना सोरेन कहीं न कहीं अपनी जो है लोगों को दीवाना कर रखी है, लोगों को पागल कर दिया है, लोगों के बीच में जो दिलों में जो है अपनी जगह बना ली है और लोगों माताओं बहनों के अंदर जो है कल्पना की एक एक बातें जो है सीधे दिल में उतर रहा है। और यही वजह है कि कल्पना सोरेन के पीछे जो है आम जनता पागलों की तरह घूम रही है। कड़ी धूप हो चाहे पानी हो, वो सब कुछ किनारे होते जा रहा और सिर्फ कल्पना सोरेन को लोग सुन रहे हैं। झारखंड में कई स्थानीय अलग अलग बोली भाषाएं हैं। जब संथाल में कार्यक्रम होता है तो संथाली में बोलती है, कोल्हान में बेसिकली चंपई सोरेन की जब कई बार बात करते हैं तो लोग टाइगर बोलते हैं कि कोल्हान का टाइगर तो आपको बताए कि संथाली है और चंपई सोरेन कोल्हान में हो, या मतलब एक तरह से कहा जाए कि निर्णायक भूमिका या बहुतायत में ज़्यादा संख्या में हो, बहुत कम संथाली हैं। तो कोल्हान के नेता जो है क्या बड़े मुश्किल में है, वह सरायकेला की सीट जीतते हैं। उनका जो जातीय प्रभाव होता है, उनके अपने समुदाय के बीच उनका जो अपना प्रभावशाली ही नहीं, कोल्हान में कुल जो है कोल्हान में कुलान में हो, प्रभावशाली हो। कल्पना जब कोल्हान में भाषण देती है तो जो भी भाषा में बोलती है उसका भाषण देती है और मुंडली में भी एक वह बोली भाषा में जो मुंडली में जब उनके क्षेत्र में होती है तो मुंडी में बोलती है। और मुझे जब इस बात का अंदाज़ा हुआ तो मुझे लगा कि मुंडा जो हैं समुदाय के लोग बोलते हैं, मुंडा आदिवासी बोलते होंगे, मुंडी होंगे, तो वहाँ पर मुंडी फिर कोल्हान के जो बीच संथाली के बीच अलग अलग भाषाओं के संवाद करने की जो स्किल है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं और यही कनेक्ट जो है चंपई सोरेन को डिस्कनेक्ट कर रहा है। उनके सपने डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। चंपई सोरेन अपने सपने को एक बार फिर से डिस्कनेक्ट कर दें। इस फॉर्मूले को मैंने जो कहा कि सरायकेला में बाकायदा अब तक चंपई भरोसे पर जो जिस भरोसे पर छोड़ रखा था जेएमएम को, वहाँ पर जिला कमेटी बना दी गई। जिला कमेटी जो बनाई गई उस जिला कमेटी में जितने पुराने कार्यकर्ता थे, गुरुजी शिबू सोरेन कनेक्ट थे, उनके साथ काम किया और उनको जिला कमेटी में डाल दिया। तो चुनाव वहां पर जो है चंपई बनाम कार्यकर्ता दिया गया। जेएमएम के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता जिनके सारे सपने ही बक्से में बंद हो गए थे, चंपई ही रहेंगे, यहां से अब उनके भी सपनों का उड़ान लग गया है कि अब जेएमएम में हमें आगे बढ़ने का वक्त मिलने वाला है। वक्त भले ही लगा, वक्त बड़ा लंबा पार्टी को दिया है, लेकिन अब हमारा भी वक्त आ रहा है उड़ान भरने का। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई सोच उत्पन्न हो रहा है। तो अब आ गया है इस फार्मूले को टेस्टेड फार्मूला जेएमएम की तरफ से। लोकसभा चुनाव में दुमका में जब चंपई वाली भूमिका में सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी को भाजपा ने खड़ा किया तो परिवार के बीच में जो है तकरार हो गई थी। एक्सपर्ट ये कहते थे घर तोड़ना, सीता सोरेन को खड़ा किया जाना। दुमका से उस वक्त भी सीता सोरेन जैसे जेएमएम में गई थी, कार्यकर्ता बनाम सीता सोरेन हो गया था। चुनाव कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जीती जाती है, चेहरे के बदौलत नहीं जीता जाता है। नतीजे क्या आया सबने देखा। दुमका से हारी बुरी तरह से। यह टेस्टेड फार्मूला अपनाया जा रहा है। अभी विनोद पांडे, राष्ट्रीय महासचिव विनोद पांडे ने भी जो मामले पर बयान दिया है, कल्पना सोरेन उनकी बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। चंपई सोरेन के क्षेत्र में जेएमएम की सक्रियता ने सिर्फ चंपई सोरेन नहीं पूरे भाजपा के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालांकि भाजपा में यह बात
जो है साफ तौर पर मान सकते हैं, और ये मेरा निजी राय है कि लोग जो है खुश जरूर होंगे। अर्जुन मुंडा खुश हो सकते हैं, बाबूलाल मरांडी खुश हो सकते हैं, इन सब के लिए खुशी की बात होगी। चंपई जितना फंसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा उतना खुश होंगे कि पूरा जीवन भाजपा के लिए दिया और एकाएक ला करके चंपई को जो है भाजपा के सर के ऊपर बैठा दिया गया। अब एक मुद्दा और भी है, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री वुहान को उड़ीसा में शामिल करने का बयान दे चुके हैं। अब उड़ीसा के नवीन पटनायक का युग नहीं है। अब भाजपा के मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने कोल्हान को उड़ीसा में शामिल करने का, यह भी भावनात्मक रूप से लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक मुद्दा दे दिया। बैठे बिठाए कोल्हान की हालात जो रही है, कोल्हान में 2019 में 14 सीटों में से 13 सीट जेएमएम कांग्रेस ने जीती थी। एक सीट जो आपको नहीं दिख रही है जेएमएम कांग्रेस के खाते में, वो भाजपा के पास नहीं थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हारे थे, जो उनको सरयू राय साहब ने हराया था निर्दलीय। तो एक निर्दलीय ने यानी कि 14 में से 0 खाता नहीं खुल पाया था वहां पे भाजपा का, एनडीए का। महिलाओं की इस जोड़ी ने सीएम बनाने का सपना देखने वाले के लिए विधायक बनना ही मुश्किल कर दिया है। अब पहले विधायक तो बने तो सीएम की बात कीजिएगा, ये बाद में देखा जाएगा कि आप सीएम बनने लायक हैं या नहीं। आजकल झारखंड में बड़ा सियासी गलियारों में सन्नाटा सा है। फिलहाल इजाजत दीजिए। इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।